देश में G20 का शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है। विश्व की 85% जीडीपी का नेतृत्व भारत कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन के शुरुआती भाषण में भी पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर जो विश्वास की कमी हो गई है उसे हमें खत्म करना है। सभी देशों को एक साथ एक परिवार के रूप में आगे बढ़कर विश्व का प्रतिनिधित्व करना होगा। सभी देशों को एक साथ आगे ले जाना होगा विश्व को, तभी उसमें पूरे विश्व की भलाई है। लेकिन पीएम मोदी की ये पहल वैश्विक नेता तो समझ रहे हैं, लेकिन शायद कांग्रेस ही नहीं समझ पा रही है। तभी तो राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर चले गए और जब G20 को लेकर पूरी दुनिया भारत की ओर देख रहा है तो राहुल गांधी विदेशी धरती से मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और अब आरोप लग रहा है कि वो अपने दौरे पर देश के दुश्मनों से मिल रहे हैं। आखिर किसने लगाया ये गंभीर आरोप और क्या है मामला, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला लेखक नरेंद्र भदौरिया की पुस्तक अमय के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे। भव्यता के साथ विमोचन कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला सहित उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज, सदर विधायक पंकज गुप्ता सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान प्रेम शुक्ला ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया और इंडिया गठबंधन को पाखंडियों का गठबंधन बताया। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने राहुल गांधी के यूरोप दौरे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यूरोपियन दौरा नहीं कर रहे हैं, भारत विरोधी हैं जो ISI के लिए यूरोप यूनियन में काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी पहले से ही चीन के चंदे पर पलकर लगातार भारत विरोधी जहर उगलने का काम करते हैं। जब G20 के माध्यम से विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है तो भारत विरोधी शक्तियों के साथ जिस तरह से जुटे हुए हैं कि वो सिद्ध करता है कि वो भारत द्रोही हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी का भारत, उनकी भारतीयता और भारत माता से विरोध कायम है। वहीं इंडिया गठबंधन पर प्रेम शुक्ला ने कहा कि इंडिया नहीं पाखंडियों का गठबंधन है। ये जो दिखता है एकता किसी भी प्रकार की नहीं है, राजनीतिक एकता। बार बार मोदी विरोधी गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके अंदर भेद इतने भयंकर है कि इनका चुनाव आने में सिर्फ सीटों का लोभ है। बयानबाजियां कर सकते हैं, रावण विरोध कर सकता है, कंस अत्याचार कर सकता है। उन्होंने कहा कि सनातन का न आदि है न अंत है। सनातन सृष्टि के साथ ब्रह्मांड जब तक है तब तक रहने वाला है। जिसको अनर्गल प्रलाप करना है वो करता रहे। एक बार फिर राहुल गांधी अपने विदेशी दौरे को लेकर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी नेता जो आरोप लगा रहे हैं वो हैरान करने वाला है। कांग्रेस को बीजेपी के इन आरोपों पर जल्द ही सफाई देने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।